चीजें लिखी हैं वो हमारी चेतावनी के लिए है। समझ रहे हैं? अभी कहीं पर हम मोड़ पे जाते हैं, है ना, तो वहां पे लिखा होता है आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो वो क्यों लिखा है कि आप जिस स्पीड में है उसी में मत चलते रहिए भाई, आगे मोड़ है, पता लगे सीधे जाके गड्ढे में गिरे। तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि आगे खतरनाक मोड़ है, अपनी स्पीड धीरे करो और आराम से तुम्हारा बचाव हो जाए। समझ रहे हैं? लेकिन आप बोलो मैं तो 50 साल से ड्राइवर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े ड्राइवरों के ट्रक भी गिरे पड़े होते हैं। समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन को ना मानना आपको हमेशा खतरे में डालेगा। इसी तरह प्रभु की आज्ञाओं को ना मानना आपको खतरे में डालेगा, मौत के मुंह में डालेगा, आपको नष्ट करेगा शैतान, अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करें। प्रभु का वचन कहता है लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। उसको बड़ों का आदर करना सिखा, हाँ, उसको अपने मुंह की जबान को साफ रखना सिखा, उसको गलत बातों के प्रति अवेयर करना। तो ये सारी चीजें प्रभु का वचन जब तुम प्रतिदिन अपने घर में पढ़ते हो, है ना, तो प्रभु का वचन बात करता है। छोटे छोटे मैनर्स अपने बच्चों को सिखाएं। जो भी जिम्मेवारियां खुदा ने आपको दी हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपकी पत्नी, आपका पति है, आपका कोई भी चीजें हैं, वो जिम्मेवारियां आपको दी है खुदा ने, उसे निभाएं। अभी तू ऐसा है तो मैं नहीं, जो भी है आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। कल जब आप अपनी किताब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको आपकी लाइन सीधी लगेगी। किसी ने कोई भी कुछ किया हो, आप सीधी तरीके से आपको आपका जीवन, आपने वचन के अनुसार अपना जीवन जिया, किसी ने कैसे जिया कोई मतलब नहीं, पर आपने वचन को फॉलो किया, तो आपकी किताब जो है वो साफ होनी चाहिए। वचन निकालेंगे 2 थिस्सलुनीयों उसका 3:6 से, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। यहाँ पर बात हो रही है एक विश्वासी भाई की, अविश्वासी को तो छोड़ ही दो, एक विश्वासी भाई की जो प्रभु का वचन बहुत समय से सुन रहा है, वचन जानता है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो अनुचित चाल चलता है। अनुचित मतलब प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलता, पर उसकी आज्ञा के विरोध में चलता है ना। जैसे बाइबल में लिखा है कि तू लालच मत कर, पर ये व्यक्ति हर बात में लालच कर रहा है। तू व्यभिचार मत कर, पर हर इसकी रोज कंप्लेन आ रही है, कभी उसको छेड़ रहा है, कभी उसको कर रहा है, कभी उसको कर रहा है, और क्या है, गंदगी फैला रहा है अपनी, और अनुचित चाल चल रहा है। तो प्रभु ऐसा कह रहा है, ऐसे व्यक्ति से तुम्हें क्या करना है, अलग रहो, अलग रहो। ऐसे व्यक्ति के साथ मत जाओ जो अनुचित चाल चल रहा है, जो अपने अगुओं का कहना नहीं मान रहा, उसके साथ मत चिपको जाके, नहीं तो तुम भी वही बनने वाले हो। आप देखना, जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको हमेशा संगति वैसे लोगों के साथ होती है। आप व्यक्ति की संगति से ही जान जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, कि ये व्यक्ति कैसा है। एक हंसी ठट्टा करने वाले को हंसी ठट्टे वाले को ढूंढेगा, एक लोभी लोभी को ढूंढ लेगा, एक ठग ठग को ढूंढ लेगा, एक नशेड़ी नशेड़ी वाले को ढूंढ लेगा, एक प्रभु वाला प्रभु वाले को ढूंढ लेगा। तो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसी संगति शैतान खुद ही दे देता, पर प्रभु वाला ढूंढना पड़ता है। तो आपको, आपके विचारों को शैतान जानता है कि कितना इसके अंदर क्या चीजें है, उसको आपको वैसी ही लाइन पकड़ा देगा, उसको बहुत अच्छे से। उसने सारी जिंदगी क्या किया है, शैतान ने पूरा टाइम क्या किया है, एक ही काम किया है, मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा किया है। और आज भी वो कलीसियाओं में मनुष्य को प्रभु के विरोध में, अनुचित चाल चलते, प्रभु के विरोध में चलना मतलब प्रभु के आज्ञाओं को टालना, उसका विरोध करना। तो जो शिक्षा हमने दी है, अगर कोई उसके अनुसार नहीं चलता तो उससे अलग हो जाए। आज हम अपने गलती को नहीं मानते,
शैतान का नेचर क्या है? वो अपने पाप को नहीं मानता, तभी तो वो शैतान बना। अगर वो माफी मांग लेता, सॉरी बोल देता प्रभु को, तो प्रभु थोड़ा नहीं उसको अलग करता। शैतान का नेचर क्या है? वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा या अपनी सफाई नहीं देगा। वो हमेशा ऊंचे पद वालों का विरोध करेगा। उसने ऐसा किया, उसने ये बोला, उसने ये किया। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको पता है ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, ये आप जाके अपना ओपिनियन रख सकते हो कि मेरा ये विचार नहीं, मैंने ये सोचा भी नहीं, मैं ऐसा था ही नहीं। आपको गलतफहमी हो सकती है, तो विचार रखो अपना जाके। आप सही हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको पता है आपका प्रभु के साथ संबंध क्या है, आपको पता है आप राइट हो, आपको पता है कि न्याय आपका प्रभु करेगा। आप परिस्थितियों से भागते नहीं हो। बाइबल में लिखा है यदि विपत्ति में तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। शैतान का स्वभाव आदम में आया। हव्वा ने क्या किया? जब आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुन के डर गया था, तू तो ऐसे आता धम 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 करता, मैं डर गया। अभी क्या कर रहा है? प्रभु को दोष लगा रहा है। प्रभु तो रोज आ रहा था, तब तो तू डरा नहीं जब उसके साथ बैठा था। अभी क्या कह रहा है तू? जब पाप कर लिया तब कहता तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। मैं तो तुझसे रोज मिलता था, तब तो तू मुझसे डरा नहीं। रोज तेरे साथ सुबह ठंडे समय में बात करता, तू डरा नहीं। अभी डर कहाँ से? डर आता है पाप से। जब पाप आता है ना तो डर आता है, समझ रहे? तो अभी क्या बोल रहा है? मैं डर गया। प्रभु कहता मैंने डर दिया ही नहीं तुझे, डर का आत्मा तेरे अंदर डाला ही नहीं है मैंने। डर आया पाप के कारण। हाँ, और फिर मैं नंगा था, मैं छुप गया। भाई तुझे किसने बताया तू नंगा है? तू तो रोज मेरी महिमा से ढका हुआ था, तू तो विश्वास योग्यता से ढका हुआ था। अब तुझे ही तो पता चला जब तूने पाप किया। अब फिर गलती नहीं मानी। ये औरत जो तूने मुझे दी, इसने खिला दिया मुझे फल। जब वो औरत निकली ना पसली में से, देख के कहता हाँ, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है, ये नर में से निकली है, नारी कहलाएगी मेरी। तब अच्छी थी। जब पाप किया तो सारा दोष किस पे मर दिया? अब हब्बा तूने फल खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। ये सांप है ना जो, इसने खिलाया, मुंह में डाला था तेरे। तोड़ा किसने? खाया किसने? आदम को किसने खिलाया? पर क्या किया? अपनी गलती नहीं मानी, अपना पाप। प्रभु ने कितने मौके दिए सोचो। एक से पूछा भाई तूने किया? नहीं, इसने करा। वो मान लेता शायद तो बात सही हो जाती। अब दूसरे से पूछा भाई तूने किया? नहीं मैंने नहीं किया। अब ये इन सब ने क्या कर लिया? ये शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गए सारे के सारे। और इनमें से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर को गलत ठहरा रहे हैं। ये शैतान का नेचर है। वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो ऊपर जाता और ऊपर। वो अगुओं को गलत ठहराएगा, परमेश्वर को, वचन को, सब गलत है, बस मैं सही हूं। ये नेचर शैतान का नेचर है। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी प्रभु का बीज होगा तो आप 10 बार अपनी गलती मानने से चूकेंगे नहीं। अब